कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए। नली का जल कभी नहीं सूखता, भरा रहता। जिसके घर में गंगा जली का जल सूख रहा हो, फिर भर कर लाए, फिर सूख जाता हो। हमने पूरी झाला लगाकर पैक कर कर गंगा जली रखी थी, जल सूख गया तो उसका कारण क्या होता है, उसके लिए वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, जब झारी जी में से गंगा का जल सूखा निकल जाए, आपने झारी जी खोली, गंगा का जल निकालना चाहा और गंगा का जल सूख गया, आपने बजा कर देखा इसमें पानी नहीं है, इसमें जल नहीं है, उसका क्या कारण होता है? गंगा का जल क्यों सूखता है? तुलसी का क्यारा क्यों सूखता है? किस लिए सूखता है? ये बहुत प्रमाणिक चीज है कि गंगा का जल झारी जी में से सूख रहा है, तुलसी का क्यारा बारिश में लगाया, सब अच्छे से लगाया, सब कुछ करा, मालूम पड़े बस 4 महीना ठीक रहा, थोड़ी देर बाद में सूख ही गए। हम तो कहें कितने तुलसी के क्यारे लगा दिए, फिर सूख जाए, बाद में फिर लगाओ, फिर सूख जाए, बार बार लगाया, मांग कर भी लगाया, लोगों से कहकर भी लगाया, पर तुलसी का क्यारा लगता ही नहीं है। हमने लगा कर देखा पर सूख जाता है, बड़ी आफत, कहीं दूसरे के यहाँ से लेकर आओ, फिर लगाओ, फिर सूख जाए। कारण क्या है? क्या कारण? आज एक माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था, अच्छा प्रश्न था, इसलिए थोड़ा ध्यान में है। माता जी एक बोली, कहने लगे, गुरुदेव हमने सुना है कि जिस बेलपत्री के वृक्ष में बेल का फल ना लगा हो, उस बेलपत्री की पत्ती शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। हमने उन माता जी से पूछा, पहले ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है, कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा और कौन सा महाराज जी बोला, उनका नाम भी तो बताओ कि इनने बोला कि बेलपत्री में जब फल ना लगे तो उसका पत्ता ना चढ़ाए जब तक उसमें फल ना लगे। नहीं, बेलपत्री का एक नियम है, बेलपत्री के वृक्ष का एक नियम है, बेलपत्री के पौधे का एक नियम है। पौधा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो उसकी पत्ती ना उतारे। एक तो बहुत छोटा, ऊपर से आपने पत्ती निकाल ली तो वो तो बेकारी हो जाए ना, उससे सूख ही जाएगा। बहुत छोटे पौधे की पत्ती नहीं निकालना। बेलपत्री के पौधे का नियम है, आपके ऊपर बेलपत्री का वृक्ष का छांव पड़ने लगे, उसकी डाली आपके मस्तक से ऊंची हो जाए, उसकी छाया, उसकी पत्ती की हवा आपके मस्तक पर लगने लगे, तो उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती उतार कर आप शिव को चढ़ा सकते हो। पर यह नहीं लिखा कि उसमें फल नहीं लगे तो चढ़ाओ मत, ऐसा प्रमाणिकता नहीं, ऐसी प्रमाणिकता नहीं है कि आप बेलपत्री का फल नहीं होगा महाराज तो आप ना चढ़ाएं। बेलपत्री के फल है, वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसमें फल तो लगेगा। कितना सुंदर कहा, आंवले के वृक्ष में आंवला ना आए, बेलपत्री के वृक्ष में बेल ना आए, आम के वृक्ष में आम ना आए, फलदार वृक्ष में फल ना आए, तो नर्मदा जी के घाट से या गंगा के घाट से बालू रेत को लिया और शिव अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वृक्ष के चारों तरफ डाल दीजिए, फल आना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ डाल देने पर फल आना प्रारंभ हो जाता है। जिस वृक्ष में फल ना है, आंवले के वृक्ष में आंवला नहीं आ रहा है, मान लो, या आम के वृक्ष में आम नहीं आ रहा है, या आपने कोई फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल ना आ रहा हो, तो उसके आसपास में गंगा की बालू या नर्मदा की बालू डाल, फल आना प्रारंभ। एक और चीज याद रखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिएगा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए महाराज, और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर
तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंदा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे। ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जैसे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रखी, मेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलता है, उसको धन्यवाद दो बाबा। बार बार हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद, उठते से कहो वाह वाह साहब, बहुत कृपा करी तूने, मेरी दोनों आंखें खोल दी, नहीं तो पलंग पे सोता रह जाता, तो बड़ी कृपा करी, भगवान से प्रार्थना। उठते से धन्यवाद भगवान को, तो बहुत बढ़िया। हाथ मत भी देख लो, पाँव भी, मुंडा सब बढ़िया है, बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, तूने बड़ी कृपा करी, पूरा अच्छा छोड़ा। आधी रात के कहीं एक आध हाथ पे निपटा देता तो तकलीफ हो जाती, बड़ी कृपा। ये मानव है क्या? शिव जब मरेगा तो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा तो शिव मिल जाएगा, आखिरी में है क्या? वही शिव। पर आज के जमाने में किसी को बोल दो तो भोला, तो बुरा लग जाएगा, तो हमें भोला बोल रहे हैं। परसों के दिन किसी पत्नी का फोन आया था ऑफिस में, कह रहे थे हमारे पति का नाम चेंज करना है। हमने कहा तुम्हारे पति का नाम है क्या? पूछ आशीष जरा पूछ तो कि भेरू, हम चेंज कर, तो चेंज करने से क्या हो? भेरू केवल उसी का ही नाम है क्या? जगत में ढेर भेरू, मंदिर में भी भेरू बैठे, पर अपने हृदय को तो समझाओ कि ये भी भेरू से कम है क्या? कभी भी भटक जाता है, कभी भी भेरू बन जाता, 2 मिनट में ऐसा हो जाए और 2 मिनट में गंगा का जल हो जाए। कई बार तो सोचे अभी तो भेरू चढ़ गया था क्या, थोड़ी देर में गंगा जल चढ़ गया, इसके समझ में नहीं। तो चित्तवृत्ति, पतंग उड़े आकाश माने, डोर तारा हाथ मां, उस शंभू मारी पतंग ऊंची राखना। वो कोई नहीं काटेगा अगर शंकर ने साध कर रखी है। अच्छे पेज लड़ाना जानता है वो, कहां से लेके कहां जाए, कब ढील दे कब काटे, ये उसी को मालूम है। इतनी ढील दे देता है, इतनी ढील, इतनी दे, और बाद में खींचता है। शंकर दोनों तरह से परखता है, देकर भी और लेकर भी। एक बार शिव, अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है ना, तो शंकर के ऊपर भरोसा रखो, कुबेर भंडारी पर भरोसा रखो, कुबेरेश्वर महादेव पर भरोसा रखो, शिव महापुराण पर भरोसा रखो, शंकर के शब्द पर भरोसा रखो। और एक बार अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो शंकर से कहकर देखो, बाबा एक बार देकर भी देखेगा, तुम्हें खूब देगा।